अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम ज़ुबार है और मैं इस चैनल पे उर्दू शिखात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजर रही होगी। तो मज़ीद आप लोगों के लिए चलता हूँ यहाँ पे इस्म व लिहाज़ मानी। तो इस्म व लिहाज़ मानी, इसमें मारिफ़ और इसमें नकिरा। तो यहाँ पे ये तो इस अक़साम की जो तशरीह थी वो तो हो गई थी, लेकिन अभी ये जो जहाँ मैं आप लोगों को लिए चलता हूँ तो यहाँ पे इस्म व लिहाज़ मानी, इसमें मारिफ़ और इसमें नकिरा। लेकिन इसके बाद जो किस्म है तो इसमें मारिफ़ा की किस्में हैं। इसमें मारिफ़ा की अलग किस्में हैं। सबसे पहली जो किस्म है वो इसमें अलम है और इसम अलम की जो जमा है, अलम की जमा अलाम है और अलम के मानी अलामत या निशानी है, जिसको इंग्लिश में सिंबल कहते हैं। यहाँ पे नंबर 2 जो किस्म है वो इसमें ज़मीर है और किस्म नंबर 3 इसमें इशारा है और नंबर 4 इसमें मौसूल है। तो इसी तरह यहाँ पे इनकी 4 किस्में यानी बताई जाती हैं और किताबों में यहाँ पे मुझे लिखी हुई मिली है। बहरहाल यहाँ पे इसमें अलम के हवाले से आपको मैं बताता चलूँ कि इसमें अलम किसे कहते हैं। इसमें अलम के बाद इंशाल्लाह फिर क्या होगा, इसमें अलम के बाद फिर ये होगा कि इसमें अलम के बाद ये होगा कि फिर इसमें ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, इनकी अलग अलग इंशाल्लाह तशरीह में आप लोगों को बताता जाऊंगा। इनकी जो अलग मिसालें बनती हैं वो भी इंशाल्लाह अपलोड करता जाऊंगा ताकि आप लोगों को ग्रामर के हवाले से मुकम्मल समझ आ जाए कि ग्रामर है क्या। यहाँ पे आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि अलम के लफ्ज़ी या लुग़वी मानी निशान और अलामत के हैं। निशान मतलब यानी जो निशान दिया जाता है या जो निशान दी जाती है। अलामत के हैं, अलामत जिसको इंग्लिश में सिंबल कहते हैं। क़वाइद की रूह से इसमें अलम से मुराद मतलब यानी मतलब वो ख़ास या मखसूस नाम है। ख़ास या मखसूस नाम है। मखसूस और ख़ास दोनों एक लफ्ज़ है जो मकामात या अशख़ास के लिए अलामत या पहचान का काम देते हैं। मकामात यानी जो प्लेसेस होती हैं, जो जगह होती हैं, या अशख़ास यानी जो वीआईपी लोग होते हैं या आम लोग होते हैं, तो उनके लिए अलामत का या पहचान का काम देते हैं या शिनाख्त का काम देते हैं। मसलन या मिसाल नंबर 1 मिसाल कौन सी है? कायद आज़म मोहम्मद अली जना। यहाँ पे सिर्फ कायद आज़म का नाम लफ्ज़ लिखा हुआ चाहता हूँ कि कायद आज़म ने हमारे लिए पाकिस्तान हासिल किया। मिसाल नंबर 2 है कि कायद मिल्लत तारीख़ में आज भी ज़िंदा है। कायद मिल्लत तारीख़ में आज भी ज़िंदा है का लफ्ज़ यहाँ में क्यों इस्तेमाल किया है? यहाँ पे इज़्ज़त के लिए इस्तेमाल किया गया है। आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं कि कायद आज़म यानी यहाँ तो ये दो मिसालें दे दी गई है। दर्ज बाला मिसालों में कायद आज़म इसमें अलम है। दर्ज बाला मिसालों में कायद आज़म इसमें अलम है और जो मोहम्मद अली जना के लिए पहचान का काम देते हैं, जो मोहम्मद अली जना के लिए पहचान का काम देते हैं। पहचान मतलब इन्हें शिनाख्त इससे होती है। इस तरह मादर मिल्लत से मुराद कायद आज़म मोहम्मद अली जना की हमशीरा बहन फ़ातिमा, हमशीरा मतलब इन्हें बहन, फ़ातिमा यानी जना, फ़ातिमा जना है। शायर मशरिक़ से मुराद अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और क़ायद मिल्लत से मुराद लियाक़त अली ख़ान है। क़ायद मिल्लत से मुराद यानी लियाक़त अली ख़ान हैं। तो यहाँ पे इसका ज़िक्र किया गया है। फिर इनसे आप कोई दूसरी शख्सियत मुराद नहीं ले सकते हैं। मतलब यानी यहाँ पे जिन शख्सियत का ज़िक्र किया गया है तो इन शख्सियत के अलावा आप इसकी बजाय कोई और लफ्ज़ यानी यहाँ लफ्ज़ अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो क़ायद मिल्लत से मुराद आप कोई और शख्सियत नहीं ले सकते। क़ायद मिल्लत से मुराद आप क़ायद मिल्लत ज़रूर लेंगे। शायर मशरिक़ तो किसी और को हम कह नहीं सकते। शायर मशरिक़ का जो यहाँ पे जो अलामत इस्तेमाल की गई है, जो ज़िक्र किया गया है, तो शायर मशरिक़ से मुराद यानी मोहम्मद अली जना नहीं हो सकता। शायर मशरिक़ से मुराद यहाँ नहीं हो सकता। शायर मशरिक़ से सिर्फ़ और सिर्फ अल्लामा मोहम्मद इकबाल मुराद लिया जा सकता है। बहरहाल यहाँ तक तो ये तो हो गया है। इंशाअल्लाह इसके बाद इसमें अलम की जो अक़साम है वो कौन सी है? वो ख़िताब है। ख़िताब तो पहले लोग इस्तेमाल करते थे, लेकिन आजकल ख़िताब की जगह लोग एज़ाज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ एज़ाज़ का लफ्ज़ यहाँ पे आजकल इस्तेमाल किया जाता है।
پرانے دور میں خطاب استعمال کیا جاتا تھا۔ جو دوسری قسم ہے وہ لقب ہے، تیسری عرف ہے، چوتھی کنیت ہے، تخلص نمبر 5 ہے۔ تو یہاں پہ کنیت کا جو ذکر ہے تو یہ تو پھر مولوی عبدالحق نے، ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے یعنی اس جو قسم ہے اس کو نکال دیا گیا۔ بہرحال ان کی بھی کوئی وجوہات ہوں گی، تو بہرحال یہاں تک تو میں آپ کو سمجھا چکا ہوں انشاءاللہ۔ اس کے بعد بھی انشاءاللہ مزید ویڈیوز اپلوڈ کرتا جاؤں گا تاکہ آپ لوگ ساتھ ساتھ فائدہ اٹھاتے جائیں۔ تب تک کے لیے مجھے خصوص دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔